तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 6 एग्जाम्पल्स चैलेंज। और चैलेंज है 6 एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, आपको ये 3 से 5 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। अगर आप कर पाते हो तो आपका स्कोर बेस्ट है, आप सही वे पे चल रहे हो, बेस्ट वे पे चल रहे हो और आप जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहिए। और अगर आप 6 मिनट तक भी इनको सोल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टॉप कीजिए और एग्जाम्पल सोल्व कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं घातांक और करनी पार्ट 8। तो दोस्तों जैसा आपको पता है हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें प्रारंभिक मैथ से लेकर एडवांस मैथ तक और सिंपल से लेकर हार्ड तक हर प्रकार के एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तो आज दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स, 6 एग्जाम्पल्स हम लेकर आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए एग्जाम है दोस्तों। ये आज हम इनको सोल्व करेंगे दोस्तों। सिंपल एग्जाम है आज, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा सोल्व करने में, और अगर लगा है तो आप इनको देखिए दोस्तों। तो चलते हैं इनको सोल्व करने की ओर। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, a बराबर 2 की पावर 40 है, b बराबर 3 की पावर 30 है, c बराबर 5 की पावर 20 है। और ये कह रहा है इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इस प्रकार से निशान लगे हुए हैं। इसका मतलब है मैं इनको क्रम से जमाना है, छोटी से बड़ी के क्रम में जमाना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इस प्रकार से इनको मैं जमाना है। तो दोस्तों यहाँ पर पावर दे रखी है अलग अलग, इस टाइप के एग्जाम्पल्स हमने हल किए थे जिसमें करनी दी हुई थी। तो करनी वाले तो एग्जाम्पल्स हमने सोल्व कर लिए थे इस टाइप के, आज पावर वाले सोल्व करेंगे। तो दोस्तों हमें अगर इनकी तुलना करनी है तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जो पावर है वो बराबर रखनी पड़ेगी। पावर बराबर रखेंगे तभी जाके इनकी तुलना हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ न तो आधार सेम है न ही पावर सेम है, तो हम ऐसे तो इसकी तुलना नहीं कर सकते। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, पावर सेम करनी पड़ेगी, सभी संख्याओं की पावर बराबर करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमें पता है कि यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, 20 है, तो 10 का भाग इन तीनों संख्याओं में जा रहा है, 40 में भी जा रहा है, 30 में भी जा रहा है, 20 में भी जा रहा है। अर्थात 40, 30 और 20 का जो HCF है, महत्तम समाप करते हैं, वो आता है 10। तो इसका मतलब 10 का भाग जब तीनों में जा रहा है तो हम 10 को अलग कर लेंगे और बाकी जो पावर बची उसको हम अलग कर लेंगे, और इस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों। तो देखो दोस्तों यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर 2 की पावर 40 है। तो हमें करना क्या है, हमें 10 को अलग करना है और बाकी जो पावर बची उसको अलग करना है। तो 4 दाई के 40 होते हैं, ये 2 की पावर 4 और इसकी पावर क्या कर दी हमने 10 कर दी। तो ये 10 चौके 40 हो गया, 40 को 2 भागों में तोड़ दिया अपन ने, 4 × 10। ऐसे b इजिकल टू कितना है दोस्तों, 3 की पावर 30 है, तो इसको 3 दाई के 30 में तोड़ देंगे, तो ये 3 की पावर 3 × 10, तो ये होगी 3 दाई के 30। ऐसे सी को हम यहाँ पर 20 है तो 10 दूनी 20 में तोड़ देंगे, तो 5 की पावर 2 × 10, ये 10 दूनी 20 हो गई है। अब यहाँ पर जो अंदर वाली संख्या है इनको हम सोल्व कर लेंगे। अंदर वाली संख्याओं को अगर सोल्व करते हैं तो a बराबर क्या आ जाती है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितनी होती है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 16। 16 की पावर कितनी है 10। दूसरी b वाली संख्या क्या हो गई, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है 27, और इसकी पावर भी कितनी है 10, और ये 5 स्क्वायर हो गए, 5 स्क्वायर का मतलब 25, और इसकी पावर भी है 10। अब पावर जब सेम आ गई है तो हमें तो केवल आधार की तुलना करेंगे, जिसमें हमें पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, क्योंकि पावर तो सभी जगह क्या हो गई, समान हो गई। तो अब हम इनकी तुलना कर लेंगे। ऐसे ही पता लग रहा है हमें सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी ये है, और उससे छोटी ये है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, a। तो यहाँ पर छोटी के क्रम में लिखा हुआ है सारी संख्याओं को, तो हम पहले सबसे छोटी संख्या को लिख देंगे। सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, a। फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या क्या हो गई, ये c, और फिर सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई, b, और ये हमारा आंसर आ जाएगा a सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी c और उससे बड़ी b। तो ACB यहाँ पर जहाँ पर दिया गया है a ऑप्शन है जो अपना होगा दोस्तों, और ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। एग्जाम में हॉल में किस प्रकार से सोल्व करना है आपको वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इस प्रकार का एग्जाम्पल देखो आप, पहले तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। जैसे करनी वाले में
भी हमने करनी समान की थी, मूल समान किया था, तो यहाँ भी हम पावर समान करेंगे। तो पावर समान करेंगे तो यहाँ पर कौन सी पावर है जो तीनों जगह हो सकती है? 10 हो सकती है, क्योंकि तीनों का HCF 10 है। तो पहली चीज तो दिमाग में बैठा लेनी है कि 10 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। और उसके बाद अब ये चीज आपको दिमाग में वैसे ही रखनी है कि 10 तो सभी जगह आएंगे, इसलिए 10 से तो हमें कोई लेना देना है नहीं। जब वहां तुलना करो आप, तो डायरेक्ट इनको 40 में 10 का भाग देंगे, 10 चौके 40, यानी 40 के 2 टुकड़े कर लिए अपन ने, 40 के 2 टुकड़े कर लिए, 4 इंटू 10, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 और ऊपर 10। तो ऊपर वाले 10 को भूल जाओ, वहां पर एग्जाम हॉल में आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ क्या बची? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ डायरेक्ट पेपर में लिख दो 16। यहाँ पर क्या बची? 3 की पावर 3 बची, 3 दाई के 30, तो ये 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो यहाँ पर ही लिख दिया अपन ने 27। यहाँ पर क्या बची? 5 की पावर 2 बची, 10 तो हटा दिया अपन ने, 10 दूनी 20 है, तो 5 की पावर 2 का मतलब 50 25। तो दोस्तों अब यहीं से आपको पता लग गया है, ये 25, 27 और 16, सबसे छोटी 16, फिर उससे बड़ी 25 और उससे बड़ी 27, लास्ट में क्या जाएगी? 27। तो दोस्तों मुश्किल से इस प्रकार से अगर आप सोल्व करोगे तो आपको 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आप इसको सोल्व आराम से कर पाओगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैंने कहा था कि 6 एग्जाम्पल से आप अगर 5 मिनट तक 6 मिनट तक भी सोल्व कर पाते हो तो इसका मतलब आप सही दिशा में चल रहे हो। और अगर नहीं कर पाते हो तो आपको भी और तैयारी करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है दोस्तों हमारे चैनल में सिंपल से लेकर हार्ड तक सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करवाए जाएंगे। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हमारे चैनल पर प्रारंभ से लेकर, शुरुआत से लेकर, बेसिक से लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर हमने संख्या पद्धति वाला लिया है, उसके बाद घातांक और करने वाला लिया है। हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें संपूर्ण मैथ्स, पूरी मैथ्स आपको अच्छी तरह से करवाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ज़रूरत है मैथ्स की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली हमारी जो वीडियो आते हैं उनको आप देखिए और इसी प्रकार से सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों ये पहला एग्जाम्पल अपना हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों 64 की पावर x प्लस 1 बराबर 64/4 की पावर x। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये 4, यहाँ सबसे छोटी संख्या जो आधार है 4 है और हमें पता है कि 64 भी 4 4 में टूट जाते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में हमें क्या करना है? अगर आधार समान हो रहा है तो पहला काम तो यही करना है कि हमें आधार समान करना है। एग्जाम्पल क्या है, क्या पूछ रहे हैं वो बाद की बात है, पहले तो हमें क्या करना है? आधार समान करना है। तो इसका क्या 4 हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 64 होता है। तो ये भी 4, इसका भी आधार 4 हो जाएगा, इसका भी आधार 4 हो जाएगा, इसका पहले से 4 यही सही। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि इसको सभी जगह आधार समान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 64 है, 64 को अपन क्या लिख देंगे? 64 को अपन लिख देंगे 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 मतलब 4 चौक 16, 16 चौके 64। तो ये 4 की पावर 3 और जो ऊपर यहाँ पर पावर लगी हुई है इसको हम जैसा का जैसा ही लगा देंगे x प्लस 1। पहला काम इजिकल टू यहाँ पर 64 है, इसको भी क्या लिख देंगे? 4 की पावर 3 और बटे यहाँ पर क्या है? 4 की पावर x है। ये स्थिति अपनी हो गई है। x को एक तरफ ले लो, संख्याओं को एक तरफ ले लो। तो यहाँ पर जो नीचे 4 की पावर x वाली संख्या है इसको अगर इधर ले जाएंगे तो वज्र गुणन होकर ये ऊपर चली जाएगी। तो ये स्थिति आ जाएगी अपने पास। दोस्तों यहाँ पर हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर लगी हुई रहती है, इस प्रकार से कोष्टक रहता है तो घातें क्या हो जाती है? गुणा हो जाती है। तो हम इन घातों को गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगी 4 की पावर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3x, ये प्लस का प्लस, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू यहाँ पर क्या है? ये इधर वज्र गुणन होकर यहाँ पर आ जाएगी 4 की पावर x इजिकल टू यहाँ पर क्या बचा? 4 की पावर 3। तो दोस्तों कई स्टूडेंट है जो गलतियां कर देते हैं, जैसे पावर का नियम है कि नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो निशान बदल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर नीचे है यहाँ से ऊपर ले जाएंगे अपन तब जाके निशान बदलेगा। हम बराबर के इधर से ला रहे हैं और वज्र गुणन करके ला रहे हैं तो यहाँ पर कोई निशान नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से ये स्थिति अपने पास आ गई। सभी जगह आधार समान है, आधार समान है। यहाँ पर ये दोनों संख्या ही गुणा करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो पावर जुड़ जाएगी। आधार समान है, संख्याओं को गुणा करते हैं तो क्या हो जाती है दोस्तों? पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम पावर जुड़ जाएगी, आधार एक बार आ जाएगा। पावर कितनी है? 3x प्लस 3 प्लस x कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3x प्लस 1x कितना हो जाएगा? ये 4x प्लस 3 इजिकल टू 4 की पावर 3।
ये स्थिति अपने पास आ गई है दोस्तों। आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगी, इसकी पावर x है और इसकी पावर 3x प्लस 3 है, तो इस x को भी इसमें जोड़ देंगे। 3x में एक x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और ये प्लस 3 जहाँ के जहाँ रह जाएगी। आधार समान हो गए है, आधार समान है तो हम क्या करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, जैसे हमेशा करते आए दोस्तों। अगर आधार समान है तो हमें घातों की तुलना करनी है। तो यहाँ पर देखो इसकी 4 की पावर कितनी है, 4x प्लस 3 है, ये 4x प्लस 3 है, और इधर 4 की पावर कितनी है, 3 है, तो 4x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो 3 माइनस 3 हो जाएगा। 3 माइनस 3 का मतलब क्या है, 0, और 4x इज इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, पता है आपको, 0 के साथ गुणा करो या भाग दो, 0 के साथ 0 हो जाती है संख्या, तो यहाँ पर x बराबर 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, और हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो दोस्तों एग्जाम हॉल में आपको इस प्रकार से निकलना है, वहाँ पर पेपर में आपको सोल्व करना है। पेपर में सोल्व करना है तो आपको थोड़ा सा वहाँ पर फास्ट करना है। यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर 4 की पावर x है, तो सभी जगह क्या करना है, हमें आधार 4 करना है। इसको हम आधार 4 करेंगे तो 64 का मतलब 4 की पावर 3 होता है, 4 की पावर 3 होता है, तो ये हो गया 4 की पावर 3, और 3 को भी यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट 3 को x प्लस 1 से गुणा कर देंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3x आ जाएगा, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो ये इसका हिसाब हो गया। अब यहाँ पर 4 की पावर x है, इसको वज्र गुणन करके इधर लाएंगे तो ये इससे गुणा हो जाएगी। हमें पता है कि यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ पर सीधा हम क्या करेंगे, घात को जोड़ देंगे। हमें बार बार 4 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 4 आधार तो हम एक बार ही लिखते हैं, बाकी जो भी करना होता है वो पावर के साथ करना होता है। तो यहाँ पर 4 की पावर x है, वज्र गुणन होकर यहाँ आ जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये x वाली संख्याओं का हिसाब हो गया। अब यहाँ पर बचे 64, इसको भी हम 4 के आधार में तोड़ेंगे तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, आधार समान हो गया तो पावर की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी हो गई, 3x प्लस x कितनी हो गई, 4x हो गई, तो ये 4x प्लस ये 3, तो इधर की पावर ये हो गई और इधर की पावर कितनी है, 3 है, तो 4x प्लस 3 बराबर 3 आ गया है। अब यहाँ पर 3 को इधर ले जाएंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4x बराबर कितना आ गया, 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 को 0 से गुणा करो या भाग दो, हमेशा 0 आता है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 नीचे आ जाएगा तो 0/4 का मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर सोल्व करना है। आप इसको 20-25 सेकंड में आराम से सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना है, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों। ये पहला वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, शायद वैसा ही गलती से दोबारा लिख गया है, तो इसको यहीं पर सोल्व करवा देते हैं अपन। इस प्रकार से यदि अलग अलग पावर दे रखी है और आधार भी अलग अलग दे रखे हैं, तो हमें करना क्या है, पावर को समान करना है। पावर को समान करने के लिए हमें जो भी पावर दे रखी है उसका HCF अलग कर लेना है और बाकी संख्या अलग कर लेनी है। तो यहाँ पर 20, 30, 40, 50 में किसका भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा। जैसे ऊपर वाले कहता वैसे इसको करेंगे, 10 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचे, 5 के स्क्वायर बचे। सभी जगह पावर 10, 10, 10 हो जाएगी, 10, 10, 10 हो जाएगी। उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, 5 स्क्वायर याद रखना है। 5 स्क्वायर की पावर 10 हो जाएगी, यहाँ भी पावर 10 हो जाएगी, यहाँ सब तो ये एक पावर तो सभी जगह समान हो ही जाएगी। तो हमें तो केवल यहाँ पर जो 5 स्क्वायर बचा इसे मतलब है, तो 5 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 25 होता है। यहाँ पर 4 की पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। 10 तिया का 30, तो 4 की 3 का मतलब कितना होता है, 4 चौक 16, 16 चौके 64। यहाँ पर क्या बचेगी, 3 की पावर 4 बचेगी। तो 3 तिया 9, 9 30, 27, 27 तिया 81, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 81। यहाँ पर 2 की पावर कितनी बचेगी, 5 बचेगी। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 32 लिख देंगे, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। हमें देखते ही पता लग जाएगा कौन सी संख्या सबसे छोटी है। क्या पूछा इसने, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 25, 64, 81 और 32 सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 25 सबसे छोटी संख्या है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल, इस टाइप के एग्जाम्पल हम पहले ले चुके हैं, पहले कर चुके हैं किसी वीडियो में। तो यहाँ पर इस प्रकार से प्लस और माइनस अगर आ जाते हैं तो ये कॉमन टाइप के एग्जाम्पल से, कॉमन टाइप वाले में हमने हल किया था। इनको करना क्या है, हमें
ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इसमें भी भाग जा रहा हो, इसमें भी भाग जा रहा हो, उसको कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर 48 और 80 में 8 का भाग जा रहा है, तो 8 को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ 8 को हमने बाहर लिया, अकेला नहीं आएगा, अपनी करनी के साथ आएगा, ये करनी को नहीं छोड़ेगा, तो करनी के साथ 8 बाहर आ गया। अंदर कितना बचा, 8 छक्के 48, 48 में 8 का भाग दिया, 6 बचा। यहाँ भी करनी साथ में रहेगी, करनी नहीं छूटेगी, ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा दिया। 8 का 80 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 10, और करनी साथ में रहेगी। तो ये हमने 8 का तीसरा मूल बाहर ले लिया। नीचे वाली संख्या को हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे, ये हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे, ये हमने जैसा का जैसा ही लिख दिया। अब देखो ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या के बराबर है, यहाँ भी 6 है, 10 है, यहाँ भी 6 है, 10 है, यहाँ भी सभी जगह तीसरा मूल है, ये संख्या इसके बराबर हो गई। इसको इससे काट दिया, क्या बचा अपने पास, 8 का तीसरा मूल बचा। और हमें पता है कि 8 का तीसरा मूल कितना होता है, 8 के 3 टुकड़े करेंगे, 2 × 2 × 2, एक टुकड़ा अपना आंसर आ जाएगा। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, और 2 अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया अपना ये 2, ये 2 अपना आंसर आ गया। वहाँ पर एग्जाम हॉल में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, वहाँ पर आप इसको आराम से 5-10 सेकंड में ही सोल्व कर पाओगे। सिर्फ इतना सा देखना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब हमें कॉमन लेना है। कॉमन कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या आ रही है, 8 आ रही है, तो 8 को आपको यहाँ पर सीधे यहाँ पर कॉमन ले लेना। इस प्रकार से ये यहाँ पर पेपर में लिख देना, ये कॉमन आ गया। 8 को अगर बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 8 6 48, और यहाँ क्या बचा, 8 9 80, 6 और 10 बच गए, मूल सब में समान है। इसे यहाँ भी 6 और 10 है, यहाँ भी 6 और 10 भी बच गए, मूल सब जगह समान है, सेम संख्या बच गई। तो सेम संख्या से सेम संख्या कट जाएगी, और जो अपने 8 का तीसरा मूल जो हमने बाहर लिया है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8 का तीसरा मूल 2 होता है, और 2 अपना आंसर आ जाएगा। तो वहां पर आपको इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। तो आराम से आप 5 से 10 सेकेंड में इसको सोल्व कर सकते हो। पांचवा एग्जाम्पल है अपना, a की पावर x बराबर b है, b की पावर y बराबर a है। तो यहाँ भी a b है, यहाँ भी a b है, लेकिन पावर एक में तो a के ऊपर लगी हुई है, दूसरे में b के ऊपर लगी हुई है। तो हमें इस पावर को एक तरफ ले जाना है, यानी या तो a को बिना पावर के रखना है, या b को बिना पावर के रखना है, तब जाके हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम a को बिना पावर के रख लेते हैं, और जो a की पावर है इसको हम इधर ले जाते हैं। अगर a की पावर को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उलटकर 1/x हो जाएगी। तो अगर अपन a की पावर को इधर ले जाते हैं तो उलटकर क्या हो जाएगी, 1/x हो जाएगी। तो ये 1/x अपन ने कर ली। इधर दूसरी वाली a बराबर क्या दे रखी है, b की पावर y दे रखी है। ये b, ये भी ये दोनों समान है, इसका मतलब ये दोनों चीजें भी समान होनी चाहिए, दोनों भी समान है। हम दोनों की क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो b की पावर 1/x इजिकल टू क्या हो जाएगी, b की पावर y हो जाएगी। यहाँ भी b, आधार समान है तो घातों की तुलना करेंगे, और घातों की तुलना करो, ये यहाँ पर घात कितनी है, 1/x है, बराबर यहाँ पर कितनी आ जाएगी, y आ जाएगी। यहाँ से हमें x और y को एक तरफ ले जाना है, तो x को वज्र गुणन करके इधर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और x y से गुणा होके क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। और x y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। और पूछ भी यही रहा है कि x y का मान क्या होगा, तो 1 हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप आराम से इसको भी बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हो। वहाँ पर एग्जाम हॉल में अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ऐसे ही a बराबर b की पावर 1/x हो गई, और यहाँ पर क्या है y, यहाँ 1/x हो गई, यहाँ y हो गई। आप डायरेक्ट 1/x बराबर y कर सकते हो, x को उधर ले जाएंगे तो x y बराबर 1 आ जाएगा। अपना आंसर बिना पेन लगाए आप इसको सोल्व कर सकते हो। छठा एग्जाम्पल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान से देखना है। दोस्तों जैसे संख्याओं के बीच में गुणा और भाग का निशान हो तो हमारे पास नियम है, गुणा करना है तो घातें जुड़ जाती है, भाग देना है तो घातें घट जाती है। लेकिन अगर प्लस और माइनस है तो हमारे पास कोई नियम नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर प्लस और माइनस आ जाता है तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है कि हम जो बड़ी से बड़ी संख्या है उसको हम कॉमन लेकर बाहर निकाल ले। तो इस प्रकार से प्लस और माइनस वाले अगर इस प्रकार से घातों में सवाल आ रहे हैं तो हमें कॉमन लेकर ही उनको सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पर 3 की पावर x है, और यहाँ भी 3 की पावर x - 1 है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर x को बाहर ले लेंगे। 3 की पावर x बाहर ले ली तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, ये माइनस जैसा का जैसा ही लिख दिया। यहाँ पर 3 की पावर x अगर अपन ने बाहर ले ली तो यहाँ क्या बचा, ये -1 बच गया। ये -1 बराबर कितने है, 486 है। तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, 486 लिख देंगे। ये 3 की पावर x यहाँ पर 1 - 3 की पावर -1 है,
हमें पता है यहाँ पर माइनस का निशान है पावर के, हमें पता है यदि संख्या को उलट दिया जाए तो पावर का निशान बदल जाता है। तो यहाँ पर 3 की पावर -1 को अगर हम 1/3 कर देते हैं तो ये जो माइनस का निशान है वो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 की पावर +1 लगाना जरूरी नहीं है दोस्तों, तो हम क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे, इजिकल टू कितने 486 है, ये 486। आगे सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 1 - 1/3 है, तो 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2, 2/3। तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 2/3 माइनस 2/3 आएंगे, बराबर कितने हो जाएंगे 486 हो जाएंगे। x को एक तरफ रखना है, बाकी संख्याओं को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये 3 की पावर x को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सब संख्याओं को हम एक तरफ ले जाएंगे। अगर यहाँ से 2/3 को उधर ले जाते हैं तो 3 वज्र गुणन होकर ऊपर चला जाएगा और 2 वज्र गुणन होकर नीचे आ जाएगा। अब दोस्तों एक चीज ये याद रखनी है, यहाँ पर जो आधार है वो 3 दे रखा है, तो हमें इधर भी आधार 3 ही चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 3 के अलावा ये जो 2 आ रहा है, इस 2 को हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, 486 में 2 का भाग दे देंगे। इस 3 का आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ भी आधार 3 है, यहाँ पहले से 3 आ रहा है, तो इस 3 को छेड़ना नहीं है। ये जो 2 है इसको हटाना है हमें, तो हम क्या करेंगे 486 में 2 का भाग दे देंगे। 486 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6 कितने आ जाएंगे 243 आ जाएंगे। अब इस 243 को भी हमें क्या करना है 3 आधार पर कन्वर्ट करना है, 3 आधार पर तोड़ना है। तो हम देखेंगे कि 243 3 के आधार पर अगर अपन तोड़ते हैं तो कितने आते हैं। तो हम 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 243, यानी 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243। तो इस 243 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इंटू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पावर लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब जहाँ लगा हुआ नहीं होता वहाँ 1 तो होती है। तो ये 3 की पावर x इजिकल टू 3 की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, गुणा और ये संख्याएं आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, 5 और 1 कितने हो जाएगी 6 हो जाएगी। आधार समान हो गया, आधार समान हो गया तो घातों की तुलना करेंगे केवल। यहाँ पर घात कितनी है x, ये बराबर यहाँ पर कितनी है 6, x बराबर कितना आ गया 6, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 6 हम देखेंगे, डी वाला अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इनको सोल्व आपको करना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल में संपूर्ण मैथ्स प्रारंभिक से लेकर एडवांस तक सीरीज चल रही है। तो अगर आपको मैथ्स वास्तव में पढ़नी है, प्रारंभिक से लेकर एडवांस तक पढ़नी है, सिंपल से लेकर हार्ड तक पढ़नी है, सभी तरह के एग्जाम्पल्स अगर आपको देखने हैं, और हमारे चैनल पर जो मैथ्स है वो ऐसे टुकड़ों में नहीं चल रही दोस्तों, क्रम से हम चल रहे हैं, एक एक चैप्टर को उठा रहे हैं। पहला चैप्टर संख्या पद्धति का हमने लिया था, दूसरा चैप्टर हम घातांक और करनी का ले रहे हैं। घातांक और करनी कंप्लीट होने के बाद ही हम तीसरा चैप्टर लेंगे। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल पर एक और सीरीज अभी चालू की है, कल से ही, ज्योग्राफी की सीरीज। तो दोस्तों उसमें एक वीडियो डाला है अभी, तो भारत का मानचित्र कैसे बने, तो आप उसको भी देखिए दोस्तों। अगर आपको भारत का मानचित्र बनना नहीं आता है, हाँ, या कम आता है, तो उस एक वीडियो को देखने के बाद अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी उस वीडियो को केवल मात्र आपको देखना है। देखते हैं आप एक बार अगर देख लेते हो तो भारत का मानचित्र बनना कभी भी नहीं भूलोगे। और साथ ही दोस्तों ज्योग्राफी में जो भी आगे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वो सारे चैप्टर इसी प्रकार से पढ़ाए जाएंगे कि आपको सारे चैप्टर जो भी मैटर आपको पढ़ाया जाएगा उसी वीडियो में कंप्लीट पूरी तरह से 100% याद हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल पर ज्योग्राफी के साथ साथ जीके के कुछ और भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, और वो उसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे कि आपको पूरे के पूरे जो टॉपिक है वो बोर्ड पे ही यहीं पर याद हो जाए, पूरी तरह से याद हो जाए। और दोस्तों ज्योग्राफी और जीके पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो इस प्रकार है कि अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो आप भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। भूलना चाहोगे तो भी नहीं भूल पाओगे। तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैंने जीके की बना रखी है। ज्योग्राफी की तो खतरनाक ट्रिक्स अपने चैनल पे मिलेगी आपको। अभी तो एक ही वीडियो डाउनलोड हुआ है, एक ही वीडियो अपलोड किया है अभी, तो आगे आगे देखिए आप किस किस प्रकार की ट्रिक्स लेकर आता हूँ मैं आपके लिए। तो अगर आपको जीके और ज्योग्राफी की ट्रिक्स के साथ अगर ये पढ़ना है
और साथ ही अगर मैथ्स संपूर्ण रूप से पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके। दोस्तों हमारे चैनल पर आपसे एक दिन मैथ्स का वीडियो अपलोड होगा, एक दिन ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड होगा, तो इस प्रकार से एक दिन छोड़कर एक दिन आपको वीडियो मिलते रहेंगे।